Welcome to my channels, my dear students, teachers and parents. Examinations are at hand. परीक्षाएं बहुत समीप हैं. बच्चों को इन परीक्षाओं का सामना एक सिपाही की तरह, एक सोल्जर की तरह, एक फौजी की तरह करना है. कहते हैं ना, आत्मविश्वास जो है वो जंग जीत लेता है. आपका विश्वास जो है जंग जीतेगा. आप परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लेकर जाओगे. लेकिन जब परीक्षाएं समीप हों तो एक स्ट्रेटजी जो है, एक योजना जो है, एक सुनियोजित आपका काम जो है वो अच्छे फल लेकर आता है. प्यारे बच्चों, कहते हैं बी रेडी एज ए सोल्जर. बच्चों, पहला काम आपने जो करना है परीक्षाओं की तैयारी के लिए कि अपने सिलेबस को 4 भागों में बांट लो. 25%, 25%. और वो क्या है कि आपको पता होगा कि एक हिस्सा जो 25% होता है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पए ही होंगे क्वेश्चंस. ये जो प्रश्न हैं प्रश्न पत्र पर लिखे ही हुए होंगे. दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो तकरीबन 25% ऑफ योर सिलेबस वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं. तीसरे श्रेणी में इम्पॉर्टेंट आते हैं. चौथी श्रेणी के जो हैं कैटेगरी के क्वेश्चन जो हैं वो कभी आ गए कभी नहीं आए. तो ये चौथी श्रेणी के जो क्वेश्चंस हैं या चैप्टर हैं जिनमें से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी नहीं आते, उनको जो है छोड़ा जा सकता है. पहली श्रेणी के जो क्वेश्चंस अक्सर ही रिपीट होते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से करो, बार बार रिवाइज करो, इम्पॉर्टेंट. और दूसरे सेकंड पे रखो जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस 60 से 80% तक होते हैं. एक और बात जो मैंने अपने अनुभव से देखी है कि आपके सिलेबस में से ज़्यादातर पहले 5 चैप्टर्स में से प्रश्न जो है वो वार्षिक परीक्षा में अवश्य आते हैं. अगर आपके 10 पोइम है इंग्लिश की, हिंदी की या आपके प्रादेशिक भाषा की, तो उसमें से 3-4 जो पहली पोइम्स हैं उनके सेंट्रल आइडिया, थीम या उन पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पेपर सेटर अवश्य रख देता है. ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है. पहले जो चैप्टर्स होते हैं आपके सिलेबस के 1/4 सिलेबस पहले जो है, जिसमें 4-5 चैप्टर बन जाते हैं, वो अक्सर उनमें से प्रश्न आ ही जाते हैं. उनको कभी छोड़कर नहीं जाना. आपने सिलेबस का चयन कर लिया, प्रश्न करने याद करने शुरू कर दिए. याद करने के बाद प्रश्नों को अगर लिख सको तो बहुत ही अच्छी बात है. जो राइटिंग वर्क होती है वो एग्जैक्टनेस लेके आती है विद्यार्थियों में. फिर अपने प्रश्नों में अगर वो लंबे प्रश्न हैं तो सबसे पहले उनके हेडिंग्स लिखिए, सब हेडिंग्स बनाइए. उन हेडिंग्स को जो है एक कॉपी पर लिखते जाइए और उनको बार बार रिपीट करते रहिए. उसके बाद आपने क्या करना है, आजकल स्लिप्स मिलती हैं, छोटी छोटी स्लिप्स हैं, मैथ के जैसे हैं, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, साइंस के हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उन लिख के, फार्मूले लिख के, जहाँ पर आप पढ़ते हैं उस जो है स्टडीज़ टेबल के सामने चिपका दीजिए. कम से कम 1 हफ्ता वो चिपके रहें. जब आप ये सोचो कि ये बिल्कुल आत्मसात हो गए हैं
तो नए लगा दीजिए। उसके बाद आपको बहुत बढ़िया ढंग से ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर का स्टाइल क्या है, उसमें कितने नंबर का मल्टीपल चॉइस आएगा, एक एक नंबर का। वन सेंटेंस के क्वेश्चन जो हैं वो कितने आएंगे, थ्री सेंटेंस या शॉर्ट और अब्रिज्ड क्वेश्चंस कितने आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये आपको बाखूबी पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, कोरोना के कारण हर बोर्ड ने जो है कुछ चैप्टर जो है डिलीट कर दिए हैं। आपको उनकी बखूबी नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि कभी आप उन पे ही स्ट्रेस करते रहो और वो चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिए, हटा दिए, आपके सिलेबस में नहीं हैं। फिर आपने परीक्षा भवन में जाकर सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, फिर एक एक सेंटेंस का करना है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इतना जो है मेरा प्रश्न पत्र हल हो गया है, पेपर मैंने हल कर लिया है। टाइम की डिवीज़न वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 3 साल के पहले जो पेपर आ चुके हैं बोर्ड में, परीक्षाओं में आ चुके हैं, वो आप बखूबी उनको जो है सॉल्व कर लो तो बहुत ही अच्छा है। उनमें से कोई भी प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए। ये देखा गया है कि पिछले 3 साल के अगर हम पेपर्स निकाल लें तो अगला पेपर 60% से लेके 80% तक वही होता है। कई बार थोड़ी सी रद्दोबदल कर दी जाती है। आपने जहाँ डेडिकेशन रखनी है, पढ़ना है, ये नहीं कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा किताब लेके पढ़ रहे हो। एक छोटी सी ब्रेक जो है 2 घंटे के बाद 10 मिनट की 15 मिनट की ब्रेक लीजिए, उसमें चाय कॉफ़ी या कोई स्नैक्स ले सकते हो। स्टडी पीरियड मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। रिफ़्रेशमेंट ब्रेक जो है उसमें होनी चाहिए। रात को आप ज़्यादा खाना मत खाइए। हाँ जी, हमारे शास्त्रों में भी जो 5 लक्षण अच्छे विद्यार्थी के लिखे हैं उसमें जो है क्या है, काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा। क्या है श्वान निद्रा? कहते हैं कुत्ते जैसी नींद हो, ज़्यादा गहरी नींद ना हो। हाँ जी, और अल्पहारी कम खाना खाने वाला हो। तो आपको ये जो परीक्षा का समय है, थोड़ा थोड़ा खाना, चाहे 4 बार खाओ चाहे 5 बार खाओ, तो बिल्कुल हल्का हल्का खाना खाओ। रात का खाना और भी हल्का कर दो, ताकि आपको जो है सुस्ती ना आए, आपके दिमाग पे जो है एक नशा सा खाने का ना हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। सभी सब्जेक्ट्स को समान जो है टाइम दो, क्योंकि अगर आपके 5 पेपर हैं तो 5 के ही तकरीबन बराबर बराबर नंबर होते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो, टेंशन में आप बिल्कुल ना आओ। नोट्स पैड पे जो है पॉइंट्स लिख के छोटे छोटे, अगर 10 जो है पेजेस का एक चैप्टर है, तो आपके नोट पैड पे वो आधे पेज का, 1 पेज का बन जाए। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के उनको बार बार पढ़ो। हाँ जी, और अगर हो सके तो जैसे पहले मैंने आपको बताया यूज ऑफ स्लिप्स, और इसके साथ ही अगर आजकल वाइट बोर्ड्स आते हैं, वो बोर्ड भी हो तो उस पर आप जो है लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बच्चों आप इस ढंग से तैयारी करोगे तो पेपर्स की जो है आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आत्मविश्वास रखो, हाँ जी, मेहनत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत को जो है अपने हाथ से मत जाने दो। आखिर में मैं एक बात और आपको सुझाव दूंगा। कहते हैं प्रेयर विंस हाफ द बैटल। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो,
अल्लाह वाहिगुरु राम रहीम, उस पे विश्वास भी रखो और कुछ समय प्रार्थना को भी दो। भगवान अल्लाह वाहिगुरु आपको एक बहुत शानदार सफलता देगा। धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।